क्वेश्चन किया है। तो ये जो फेस आपने बताया कि भारत भूषण आशु मंत्री का, ये फेस सारी कांग्रेस का है। तो ये सब लोग मिलके पंजाब को लूटने का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत देर से चल रहा है, 20, 25, 30 सालों से चल रहा है। इस बार भी इलेक्शन में जहाँ भी मौका मिलेगा इसका जो असली फेस है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। वो इसका फेस नहीं है, वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम का फेस है। उन्होंने डराया भी है, लालच भी दिया है। जो बेस्ट पॉसिबल इनके पास एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, वो सारे उन्होंने मेरे साथ किए हैं। तो तब से इनके साथ रिलेशन है, कभी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये मंत्री बनने के बाद इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो इसकी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो उसके बाद मतलब इसने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत इंसिडेंट है। एक ये नवजोत सिंह सिद्धू की बात की है, ये सबसे थर्ड क्लास आदमी है। मैं जितने पॉलिटिशियन को जानता हूँ, आज भी इनको जो कैटेगरी वाइज करना पड़े तो जो नवजोत सिंह सिद्धू सबसे नीचे पद्धर का आदमी है, जिसकी कोई जुबान नहीं है, जिसका कोई ईमान नहीं है। और न्यायपालिका में सबसे घटिया लोग बैठे हैं दुनिया के। हाई कोर्ट का करैक्टर इतना गिर चुका है हमारी का, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जैसे बाकी सामान बिका हुआ है, हाई कोर्ट उससे ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि वहाँ। नमस्कार, स्वागत आपका कंचन ट्यूब पर। चुनावी मौसम आ गया है। हेलो पंजाब की यात्रा लेकर हम निकले हैं। चुनावी यात्रा है। इसमें हमने आपको बताया था कि 117 की 117 विधानसभा सीटें आपको दिखाएंगे, और जहां भी समस्या है पंजाब में, सरकार ने जहां भी खामियां की है, कमियां की है, वो भी आपको दिखाएंगे। इस चुनावी यात्रा को लेकर जब हम निकले तो लुधियाना हम पहुंचे थे, और लुधियाना में आजकल एक अलग ही नज़ारा देखने को है। यहाँ पर डीएसपी बलविंदर शेखो, आपको याद ही होंगे, एक मंत्री थे आशु। जी हाँ, आपको याद होगा, भारत भूषण आशु फूड मंत्री थे, खाद्य संस्करण मंत्री थे, और उनसे उनका सीधा टकराव हुआ था। और अब जब वो दोबारा से मंत्री महोदय फिर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस की टिकट पर, तो अब फिर से डीएसपी साहब सुर्खियों में है। क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था, और किस तरह से जाती इन साहिबान के साथ हुई है, वही हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं डीएसपी बलविंदर शेखो जी के पास। शेखो साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन ट्यूब पर। धन्यवाद यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शक जो सुनेंगे और देखेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत मेरे नमस्कार है। जी जी। बताया जाता है कि डीएसपी बलविंदर शेखो जी ने ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आखिर क्या हुआ था, हमारे दर्शकों को वो बताइए। देखिए, ये बात सैकड़े बार हो चुकी है। आप नए आए हैं इसलिए आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि कोई इंक्वायरी थी। मैं बीइंग ए पुलिस अफसर एक इंक्वायरी कर रहा था। मेरी काफ़ी लंबी सर्विस रही है, कोई मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई नया ऑफिसर हूँ। तो पहले भी कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सीज मेरे साथ रही हैं, क्योंकि हम लाइन से हट के काम करते रहे हैं। तो उसी की जो ये लास्ट हम कह सकता हूँ, उसका जो एपिसोड था वो क्योंकि उसके बाद उन्होंने तो मेरे को डिसमिस कर दिया ना जॉब से। तो ये लास्ट एपिसोड जो तो ये भारत भूषण आशु वाला है, जो आपने क्वेश्चन किया है। तो ये जो फेस आपने बताया कि भारत भूषण आशु मंत्री का, ये फेस सारी कांग्रेस का है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे पंजाब में, हर जगह भारत भूषण आशु बैठे हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट रही हैं वो अकालियों की गवर्नमेंट रही है, उसके जो मिनिस्टर रहे हैं, उसके जो अहदेदार जो बड़े हो रहे हैं, उनका सबका बेसिक कैरेक्टर यही है। तो ये सब लोग मिलके पंजाब को लूटने का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत देर से चल रहा है, 20, 25, 30 सालों से चल रहा है। उसके पार्टनर हैं सारे ये। तो उसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो मिसफिट कह सकता हूँ मैं अपने आप को, मिसफिट होने की वजह से मैंने ये नुकसान उठाया अपना। तो इसलिए सिस्टम के साथ जो भी टक्कर लेगा वो मिसफिट ही समझा जाएगा। उसके रिजल्ट वही होंगे जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, जो मेरा नुकसान जो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ मैं इसको नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये रास्ता मैंने खुद चूज़ किया था। तो जो हुआ है वो ये होना था, तो उसके लिए मुझे अफसोस कोई नहीं है। लेकिन मैं आज भी अपना संघर्ष जो है बिल्कुल लड़ रहा हूँ। आज फिर ये वही अपने गंदे फेस लेके वही वोटें मांगने के लिए लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लुधियाना की, इसको सबसे पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूंसी पंजाब की कहा जाता है। लेकिन अगर हमारा नेता देखें तो फिर देख लेते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी कितनी अक्लमंदी है। आज फिर दोबारा हमें मौका मिला है दोबारा चूज़ करने का। तो मैं बहुत देर से 3-3.5 साल से इस संघर्ष को लड़ रहा हूँ। इस बार भी इलेक्शन में जहाँ भी मौका मिलेगा इसका जो असली फेस है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। वो इसका फेस नहीं है, वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम का फेस है। तो यही कोशिश रहेगी मेरी आने वाली। डीएसपी साहब, जानना चाहूँगा कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ था, लालच आपको भी दिया गया होगा, प्रलोभन आपको भी दिया गया होगा। क्या आपको दबाने की कोशिश की गई, या तोड़ने की कोशिश की गई, या लालच देने की कोशिश की गई थी? देखिए, पहले तो ये डराते हैं, लालच तो बाद में होता है।
जो बाहुबली होते हैं वो पहले लालच थोड़ा देंगे, लालच तो वहाँ होता है जहाँ बराबर की लड़ाई होती है। तो ये तो किसी को एक डीएसपी होना इनके सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो अलग बात है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ उनके सामने, आज तक भी ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं, लेकिन पहले ये डराते ही हैं। ठीक है, लालच तो तब की बात होती है जब इनके हाथ से गेम निकल जाती है, फिर लालच होती है। तो इन्होंने डराया भी है, लालच भी दिया है। जो बेस्ट पॉसिबल इनके पास एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए, वो सारे उन्होंने मेरे साथ किए हैं, जिसके रिजल्ट में मेरी जॉब को भी उन्होंने एक होना तो ये चाहिए था कि मेरे साथ जाती हुई है मैं एक ठीक काम कर रहा हूँ तो उसकी मुझे इंसाफ मिले। हुआ उससे बिल्कुल उल्टा है कि वो इस मंत्री की वजह से, मतलब एक ठीक काम करने वाला ऑफिसर जो है उसको उसके डिपार्टमेंट ने भी शेल्टर नहीं किया, उन्होंने भी इसी की हेल्प की। तो यहाँ देखिए ना आप अभी कितना हालात कहाँ तक जा चुके हैं। हमारा पेरेंटल डिपार्टमेंट पुलिस है, ठीक है, जिसका मैं गजटेड ऑफिसर हूँ, ठीक है। तो आमतौर पे सोचते हैं कि छोटे अफसर्स को कोई पूछता नहीं है, फिर तो मैं तो गजटेड ऑफिसर था, तो किसी ने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस बात के लिए। बिल्कुल हमारे डीजीपी जो पहले फॉर्मर रहे हैं, आजकल भी जो हैं, तो वो पहले मैं कहता हूँ पुलिस थी कभी, अभी पुलिस नाम की जो है संस्था है ना वो खत्म हो चुकी है पंजाब में। सेखो साहब, एक बात भी निकल कर आती है कि कोई व्यक्तिगत रंजिश सेखो साहब की रही है आशु से, उसकी वजह से शायद आपने इतना स्टेप लिया, क्योंकि नुकसान आप ही को झेलना पड़ा है, नुकसान आप ही का हुआ है, वो आज भी फायदे में रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत होती तो मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी में वेस्ट में रह रहा हूँ, यहाँ से ये इलेक्ट होता है। तो पिछली बार मैं डीएसपी नवांशहर था जब पिछले इलेक्शन थे, तो मैंने इसको वोट किया खुद, कोई इसके साथ दिक्कत नहीं थी। मैं यहाँ अर्ली इसी 2001-2 में एसएचओ रहा हूँ, तब तो ये काउंसलर वगैरह होते थे, तो तब से इनके साथ रिलेशन है, कभी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये मंत्री बनने के बाद इसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो इसकी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो उसके बाद मतलब इसने सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत इंसिडेंट है। एक लेडी डीओ थी यहाँ, उसके साथ इसने बदतमीजी की है। कोई भी ऑफिसर नहीं है ऐसा जिसके साथ इसने बदतमीजी नहीं की है। कोई भी सिविलियन अच्छा आदमी ऐसा नहीं है जिसका काम के लिए इसके पास गया हो और इसने उसकी बेइज्जती ना की हो। तो आज शहर का जो भी प्रोमिनेंट आदमी है वो चाहता है कि ये आदमी है हरना चाहिए, दोबारा विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, व्यक्तिगत प्रॉब्लम होती तो फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं थी, फिर तो निबेट लेते। कोई व्यक्तिगत नहीं थी, बिल्कुल अच्छे संबंध थे। लेकिन हाँ, कुछ कंप्रोमाइज़ जो लोग कर लेते हैं वो मैंने इसके साथ नहीं किए, इसकी वजह से ये बात यहाँ तक आई है। डीएसपी साहब, अक्सर कहा जाता है कि जब पुलिस विभाग में किसी अधिकारी पर गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं उसके अपने जो अधिकारी होते हैं, जो उसके सीनियर होते हैं, आला कमान होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करते हैं। डिपार्टमेंट से किस तरह का सहयोग आपको मिला है? नहीं, डिपार्टमेंट से बिल्कुल सहयोग नहीं मिला, ज़ीरो सहयोग मिला है। क्योंकि बेसिक करेक्टर, मैं पहले भी बात कर रखा हूँ, बेसिक करेक्टर जब आपको चलाए तो आपके प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है आपके सिस्टम में। तो पुलिस डिपार्टमेंट में कोई इस टाइम प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मेरी भी 32 साल की नौकरी रही, तो जब ज्वाइन किया था तब हालात ऐसे नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट टाइम था उस टाइम। उसके बाद 95 के बाद पुलिस का सिस्टम बदलता बदलता पॉलिटिकल सिस्टम इतना हावी हो गया, तो जो प्रोफेशनलिज्म था पुलिस में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्होंने हर चीज़ कैप्चर करके अपने कब्जे में कर ली पॉलिटिशियन ने। तो पुलिस नाम की संस्था जो है, मैं कहता हूँ 2008-9 में अकालियों की गवर्नमेंट में इन्होंने हल्का इंचार्ज सिस्टम लागू किया है यहाँ पे। उसके बाद पुलिस कहीं नहीं है, ये लाशें घूम रही हैं अच्छी अच्छी बड़ी वर्दियाँ डाल के, मुर्दे हैं सारे। और सेम विद द अदर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट में भी यही कुछ है, सिर्फ पुलिस नहीं है। हमारा टॉप का ब्यूरोक्रेट है, वो भी इनका पपेट है, इनकी जूतियों में पानी पीता है। मैं बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जब तक हम सेल्फिश इंटरेस्टों से ऊपर उठ के थोड़ा बहुत नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ पुलिस, कहाँ प्रोफेशनलिज्म, कहाँ कोई ऐसी बात। जैसे ये लोग बिलो लेवल के लोग जो हैं पॉलिटिक्स में आके फिर वो हावी होते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से चलाते हैं, जो इनका अपना वो माइंडसेट है। जी बिल्कुल। देखिएगा, अगर एक पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को ही कहना पड़े कि उनका सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है, तो सोचिए उनके दिल पर, उन पर क्या बीत रही। बंदूकों के साए में उनको रहना पड़ रहा है, उनके परिवार को रहना पड़ता है, दिन रात उनकी जान को खतरा रहता है। पहले आपने कहा था कि आपकी जान माल को अगर कोई नुकसान, आपके परिवार को कुछ होता है तो उसका सीधा सा संबंध आशु से रहेगा, या आपने कहा था खतरा आज भी बरकरार है? हाँ, क्यों नहीं। आज क्या हो गया, आज का कौन सा कोई वो कम थोड़ा हो गया किसी तरफ से। सब लोग अब तो इकट्ठे हैं। इस बार इस इलेक्शन से पहले का जो 3-4 साल का जो ये कांग्रेस का रजीम रहा है, इसमें क्लियरली ये दुनिया को पता चल गया कि ये बीच में आपस में इकट्ठे हैं।
पहले इतना बड़ा पर्दा जो था बना हुआ था नहीं था लोगों के ध्यान में, लेकिन इस कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इतना ज़्यादा ओपन करके एक दूसरे को बचाया। ये बेअदबियों का मसला था, कुछ और चीज़ें थी, जो भी इनके बिजनेस है, रेता माफिया है या जो ट्रांसपोर्ट है, जो भी चीज़ है, तो वो दिखाई दिया गया कि ये सब लोग इकट्ठे हैं। तो इसलिए इस बार जो है हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोल है, लोग हैं, थोड़े बहुत जाग कर इस बात का ध्यान कर लें, क्योंकि इससे पहले इतना नंगा होके नहीं नाचे हैं जितना इस बार शेखू साहब खुद कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब ये घटनाक्रम हुआ 2018 का घटनाक्रम है, तो कभी सीएम साहब के नोटिस में नहीं आपने चाहा लाना? जो नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने आप को कहते हैं कि वो एक साफ सुथरा पंजाब बनाना चाहते हैं, आपने कभी क्या उनके सामने ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कि जाति हो रही है उनकी सरकार में? वो अंधे थोड़ा ही हैं, ठीक है, चीज़ें तो उनको दिखाई देती हैं जिनकी आंखें ना हो। इनकी तो 10-10 आंखें हैं। जिस सीएम की आप बात कर रहे हैं, सीएम को कितनी बार, 3 बार तो ये विधानसभा में मसला उठा है, और उसने उस टाइम पहले फर्स्ट टाइम अपने मंत्री को क्लीन चिट के देकर बोला था कि अगर ये डीएसपी जो दोषी होगा तो इसको डिसमिस करेंगे। तो दोषी तो तुमने करना है, दोषी किसी और ने थोड़ा करना है, सिस्टम आपके पास है। तो आपने वन साइडेड इंक्वायरी एक्स पार्टी करके मेरे को डिसमिस भी कर दिया। तो ये तो करेक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। तो ऐसे लोग पता नहीं कौन से कर्मों से इतनी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं। उसने अपना बेसिक करेक्टर अदरवाइज अपनी एज के हिसाब से जो उसने पिछले 4 साल में एक पाकिस्तान से औरत को लगा के अपने घर में रखा, वो सबको दिखाई देता है कि बेसिकली ये क्या है। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू की बात की है, ये सबसे 3rd क्लास आदमी है। मैं जितने पॉलिटिशियन को जानता हूँ, आज भी इनको जो कैटेगराइज करना पड़े तो जो नवजोत सिंह सिद्धू सबसे नीचे पद्धर का आदमी है, जिसकी कोई जुबान नहीं है, जिसका कोई ईमान नहीं है, और बकवास सबसे ज़्यादा करता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। लेकिन वो खुद को अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं कांग्रेस का। और जो मर्जी पीएम बन जाए, अपने आप से सपने देखने हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे लोग कहाँ बन जाएंगे, मैं तो नहीं सोच सकता। बाकी अदरवाइज देखा जाए, इनका पॉलिटिशियन का करैक्टर तो ऐसे जमुरे ही तो पहले घूम रहे हैं, तो इसका भी कोई दो राय नहीं है कि हो सके। लेकिन इसने अपनी डैमेज इतना कर लिया है, इसने सेल्फ सेंटर्ड आदमी इतना है, तो इसका ना एक्सपोज हो गया, अब लोगों को पता चल गया। चलो मान लेते हैं कि वो अपनी पार्टी के एमएलए को, अपने मंत्री को बचाना चाहते थे, कांग्रेस ने इसलिए हाथ नहीं डाला, आपके डिपार्टमेंट ने इसलिए हाथ नहीं डाला क्योंकि मंत्री से सीधी आपकी लड़ाई थी। अक्सर होता है कि जब सरकार कुछ गलत करती है तो अपोजिशन साथ देती है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोई आमजन हो जिस सरकार से त्रस्त हो, तो अपोजिशन तो हमेशा खड़ी होती है। अकाली है, आप है, क्या उन पार्टियों की ओर से कभी आपको सपोर्ट या कोई आपके साथ खड़े होने की चेष्टा की गई है? आपने कभी उनसे बात किया, उन्होंने आपकी कहा हो कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में हम आपका साथ देंगे? नहीं, जब मीडिया वगैरह में आने के, जब ये अपना वो विधानसभा सेशन चले, या अदरवाइज जब भी ये चीज़ स्टार्ट हुई, जब भी इनको लगता है कि कुछ इससे कुछ हासिल होने वाला है, प्रेस में जाने से, अपना नंबर बनाने के लिए, वो सब किया है उन्होंने। आप वालों ने भी बहुत पीछे विधानसभा में शोर मचाया था मेरे मसले को लेके, अकालियों ने भी बहुत किया था, लेकिन अपना वो सिर्फ जहाँ तक इनको अपने इंटरेस्ट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पहले आपको जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें बता भी इकट्ठे हैं। जब है ही इकट्ठे तो फिर उन्होंने अपने ड्रामेबाजी के लिए आपको यूज़ करना है। अदरवाइज मेरे जैसे आदमी के साथ किसी ने खड़ा होकर क्या करना, क्योंकि मैं तो एक्सपोज करूँगा, है तो सारे गलत। तो कल जो मेरे साथ खड़ा होगा तो उसको भी तो मैं कल कहूँगा ना गलत है। तो मैं तो पहले भी कहता हूँ 10 साल अकालियों का जो राज था उससे भी वर्ष था इनके 4.5 साल से पहले, ठीक है। आप वालों ने के 20 एमएलए थे, तो उनकी क्या है, कुछ भी नहीं, पिछले 5 साल की कोई कारगुजारी नहीं है। तो फिलहाल एक किसान आंदोलन था, उससे बड़ी उम्मीद रखते थे हम लोग, एक बहुत बड़ी एक नई कोई पार्टी खड़ी हो जाएगी। तो वो भी जो आज पार्टी किसान आंदोलन के नाम पे खड़ी हुई है, तो वो भी दिखाई दे रहा है वो कहाँ से फंडेड है, कौन से वो बेसिक कैरेक्टर के लोग जो हैं उनको हेड कर रहे हैं। तो या कुछ भी नहीं है पंजाब में, हर जगह पे जो चल रहा है, जो भी सेटअप सिस्टम है, उसके पीछे सारे का सारा बीजेपी और आरएसएस का जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो मैं तो कहता होता हूँ कि किसी को भी वोट डालोगे, वोट घूम के वो बीजेपी को ही जा रही है आज की डेट में। बेशक वो बीजेपी को डाल दो, आपको डाल दो, कांग्रेस को डाल दो, अकालियों को, फायदा उनका गेम प्लान है, उसके हिसाब से सारा चल रहा है। चलिए डीएसपी साहब, आपकी बात हम मान लेते हैं कि कोई भी आपका साथ नहीं देगा, क्या न्यायपालिका दूध का दूध पानी का पानी कर पाएगी? न्यायपालिका में सबसे घटिया लोग बैठे हैं दुनिया के। हाई कोर्ट का करैक्टर इतना गिर चुका है हमारी का, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जैसे बाकी सामान बिका हुआ है, हाई कोर्ट उससे ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग, जो हाई कोर्ट के जज कौन होते हैं,
एडवोकेट से सिलेक्ट होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम है। और वो कौन एडवोकेट होते हैं? जो बिल्कुल चापलूस, हद दर्जे के नीचे गिरे हुए, और जिनके फैमिलियां पहले ही इसमें बैठी हैं अपने हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का तो बहुत बुरा हाल है। थोड़ा बहुत इंसाफ गलती से नीचे हो जाता है, क्योंकि ये लोग प्रोसीजर से आए हैं, सिलेक्शन के थ्रू आते आप हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी। आपके मामले में एक जज को भी कोई पेनल्टी पड़ी है क्या? उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, एक जज अपनी वो नौकरी से शहीद होके, मैं कहता हूँ, मेरी वजह से घर बैठे हैं, क्योंकि उसने मेरे को डिसमिस करवाने में गवर्नमेंट की मदद की थी। तो मैंने उसको एक्सपोज किया, जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू में बात कही है। इनके पैर तो इतने ही होते हैं, वो बात आगे गई है तो अभी वो नई सिलेक्शन थी, 2 साल बाद इनकी वो होती है, जो इनके कंफर्मेशन होती जॉब की, नहीं हुई उसकी। तो ये हिस्ट्री पंजाब का नहीं, इंडिया का केस है कि एक जज है जो उसको कंफर्मेशन ना मिली हो, इस वजह से कि उसने एक मतलब जो जाति की थी उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। और मैं सिर्फ उसके लिए, उसको तो गिरीश अग्निहोत्री नाम लेके बोलता हूँ, मैं अदरवाइज कहता हूँ कि जुडिशरी में 1-2% लोग जो बैठे हैं, ईमानदार जो हैं, वो भी कमज़ोर हैं, वो किसी का कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, उस ऐसी ईमानदारी से क्या कराना है? तो बाकी जो है, बाकी सारा जो है, मैं कहता हूँ नीचे के पदर के लोग जो है, बड़े बड़े इंसाफ के मंदिरों में बैठे हैं, जिनका इनके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। तो न्यायपालिका का तो बहुत ही बुरा हाल है जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि लुधियाना जब हम आए तो हर गली कुचे में ये बात चल रही थी। तो हमें भी हुआ कि डीएसपी बलविंदर सेखो जी से जरूर मिला जाए, क्योंकि सभी की जुबान पर यह बात है कि जग जाहिर है, मंत्री आशु और डीएसपी की दुश्मनी जग जाहिर है। और जब चुनावी मौसम है तो यहाँ पर अब नुकसान भुगतना पड़ सकता है मंत्री महोदय को और डीएसपी साहब। अक्सर गलियारों में ये बातें भी चलती हैं कि आप राजनीति में आ सकते हैं, उनको सीधी टक्कर दे सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, राजनीति तो मैं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कोई भी जो सिस्टम फिलहाल अवेलेबल है, मैं उसके लिए मिसफिट हूँ। मैं नहीं कहता कि वो मेरे लिए फिट नहीं है, मैं उसके लिए मिसफिट हूँ, क्योंकि सबके अपने वो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। इनका एक कोई जिसको असूल, इनके असूल क्या है कि इनका कोई असूल नहीं होता। ठीक है, इनका कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। मैं कहता हूँ जिसका कोई असूल ही नहीं, जिसका कोई दुश्मन दोस्त ही नहीं, उसकी उम्मीद क्या रख सकते हैं आप? ठीक है, जिस आदमी का बेसिक करैक्टर ही नहीं, उसके हाथ में आप कंट्री देना चाहते हैं। तो ऐसा ही है बस। जो सिस्टम आज तक का जो सेटअप है, उसमें मैं अपने आप को मिसफिट गिनता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटिक्स में आने के लिए तो मैं बिल्कुल चाहता था, लेकिन इतने सोर्सेज तो मेरे पास नहीं है ना कि मैं अपनी पार्टी खड़ी कर लूँ, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो नहीं हो। तो किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे? पार्टी फिलहाल मैं बता रहा हूँ ना, कोई 2 तो ये एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, कांग्रेस और अकाली जो है, जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तीसरी ये आप वाले आए थे। ठीक है, इनका भी पीछे का वो देखे तो 4-4.5 साल की जो कारगुजारी है और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम किसान आंदोलन का देख रहे थे, तो किसान आंदोलन को जो चेहरे लेके आए हैं, अपना वो दुकान सजा रहे हैं, तो उनमें भी एक राजेवाल है, एक कोई चुड़ूनी है। ठीक है, उनका सबको देख रहे हैं भी वो किन लोगों को टिकटें दे रहे हैं, कहाँ से उनको फंड हो रहे हैं, ये तो चीज़ें दिखाई दे रही है ना। लुधियाना में बैठा हूँ मैं, बहुत कुछ देख रहा हूँ यहाँ से, तो वहाँ भी कुछ नहीं है अब। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस टाइम जो है, इसका फ़ायदा जो है ये आप वालों को शायद मिलता दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे, कुछ लोग नए तो आए। ठीक है, हम वो जब मुर्दे को लाश लेके जाते हैं हम शमशान घाट में, तो रास्ते में कंधा बदलते हैं ना। मुर्दा तो उतना ही भारी होता है, तो इस बार कंधा ही बदल जाए, मुर्दा तो वही रहेगा। तो हम सोचते हैं उसमें कितनी भूमिका सेखू साहब की रहने वाली है कंधे बदलवाने में इस बार? ना, मेरी भूमिका तो क्या हो सकती, मैं तो वोकल आदमी हूँ, बोलता रहता हूँ। ठीक है, बोलता रहूँगा। उसकी वजह से अगर कोई किसी का कोई विवेक जागता हो, या कोई सोचता हो कि ये आदमी ठीक बोल रहा है, तो उसके वजह से ठीक वोट कर ले। मैं नहीं कहता किसी को, मैं तो ये आप वालों को नहीं कहता कि वोट करो, लेकिन ठीक वोट करो। ठीक वोट के लिए कुछ लोग आज़ाद भी हो सकता है खड़े हों। डीएसपी सेखू साहब चुनाव लड़ेंगे? अभी मैं 2-4 दिन बाद मैं डिसाइड करूंगा। शायद मन में तो मेरे है, लेकिन मैं वो चुनाव ऐसा नहीं लड़ना चाहता जिसका किसी का नुकसान होने की वजह से फ़ायदा हो जाए। तो उस चीज़ों की कुछ कैलकुलेशन मैं देख रहा हूँ कि डीएसपी साहब, अगर आप सीधे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मंत्री महोदय का नुकसान कैसे करेंगे? देखिए, मंत्री महोदय का नुकसान करने का मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है जो बनाया जा चुका है कि मैं मंत्री के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मंत्री के साथ ही बात होती तो ये बहुत पहले ख़त्म कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये बात सिस्टम की है। अब ये जो मंत्री सारे हैं, जो सिस्टम पहले से था उसके खिलाफ है,
तो मैं अपने जो सोर्सेज के हिसाब से तो फिर एक मंत्री के खिलाफ ही बोल सकता हूँ ना। तो इसकी वजह से एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मंत्री के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। उसमें ये मंत्री आता है, गलत कर रहा है उसके खिलाफ, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। उसमें ये मंत्री आ रहा है, वो अलग बात है कि वो मेरी जो चल रही थी जो पीछे कवायद, उसकी वजह से ये बात हो गई। तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि मेरी मंत्री के साथ, जब मेरी मंत्री की प्रॉब्लम हो वो बहुत पीछे चली गई है, अब ये सिस्टम आगे चला गया। इन्होंने जो मेरा नुकसान करना था कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें वापस क्या चाहता हूँ, कुछ भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ अगर ये लड़ाई लड़ी है तो आने वाले समय में जो हमारा यूथ है, जो हमारे पंजाब का नुकसान हो गया है, ये लोग सारे जाग जाएं या देख लें। ये जो मंत्री है ये अकेला थोड़ा है, सारी कैबिनेट ही ऐसी थी। इससे पहले जो सरकारें थी उनके लोग भी ऐसे थे। तो पंजाब की जो इतनी बड़ा नुकसान हुआ है, जो हमारी जनरेशन 3-4 उन्होंने ख़त्म कर दी। पहले एक्सट्रीमिस्ट टाइम में एक जनरेशन हमारी ख़त्म की गई, फिर नशों में दूसरी जनरेशन ख़त्म की गई, फिर बाहर भेज के हमारे बच्चों को एक जनरेशन का वो नुकसान किया गया। और माइग्रेटर लोगों को यहाँ पंजाब में इन्वाइट करके एक वोट बैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। जो हमारा कल्चर ही चेंज किया जा रहा है। तो उसकी बहुत डीप जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसकी वजह से कुछ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं हम लोगों के में जाएं, लोगों में जागृति आ जाए। लेकिन एजुकेशन की जो दिक्कत बहुत सबसे बड़ी आई हुई है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने प्राइवेट करके आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। डीएसपी साहब, एक सवाल रहेगा मेरा कि कभी आपकी धर्मपत्नी नहीं कहती कि तंग आ गई हूँ मैं, ऐसे थक गई हूँ, अब मैं डर डर के ज़िंदगी जी के, कभी कहते नहीं आपको? ऐसे ना जब चीज़ें जैसे स्टार्ट हुई थी तब तो थोड़ी बहुत ऐसी बातें थी। तो हम थोड़ा डिफरेंट डीएनए के लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। घर में अगर इतनी बड़ी आपके प्रॉब्लम हो तो फिर आप लड़ाई लड़ कैसे सकते हैं? अगर आप 24 घंटे घर में ही आपको ये दिक्कत आए तो फिर आप कैसे बाहर जाके कैसे कर सकते हैं? तो मुझे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों का कुछ था, समझते हैं कि हाँ ये जब किसी का नुकसान करते हैं तो देखते नहीं, क्रूअल लोग होते हैं ना, किसी को मार के आगे जाने वाले। तो बच्चों का मैं ज़रूर अपना सेटलमेंट, पहले बेटी मेरी पहले गई हुई थी, लेकिन उन बेटे को मैंने इसी संघर्ष जो चल रहा है उसके बीच बाहर भेजा हुआ है। कभी बेटे ने नहीं कहा आपको कि छोड़ दीजिए सब, कनाडा आ जाइए, आराम से रहिए? क्या पड़ी है आपको? क्योंकि ईमानदारी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। नहीं, ठीक है, सब चीज़ें चली हैं, अब नहीं है ऐसी नहीं। अब आज की तो बात नहीं ना, आप तो आ जाएँ तो 3.5 साल से पुरानी बात चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में सब चीज़ें आई हैं। ये बच्चे को भी, जो यहाँ एक ऑफिसर का बच्चा अपनी ज़िंदगी जी रहा है बहुत बढ़िया, वो जहाँ वहाँ जाके, मैं कौन सा इतने कोई मेरे पास सोर्सेस थे कि मैंने वहाँ जाके उसको कोई फैक्ट्री लगा दी या कोई वहाँ मेहनत कर रहा है, वो ट्रक चलाता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक बहुत बढ़िया एजुकेशन देहरादून से पढ़ा हुआ था, तो वहाँ जाके उसको ट्रक चलाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो प्रॉब्लम से हम निकल चुके हैं। वो अब बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, वो बिल्कुल नहीं इस बात को कहते। वो तो कहते हैं कि अब हमें बुलाओ, हम भी आपकी जो लड़ाई है इसके संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। तो ये इनको पता ही नहीं है कि कुछ लोग, जैसे मैं हूँ डीएनए, तो फिर घर में वहीं चलते हैं ना। तो आगे संघर्ष के लिए मेरे बच्चे भी अगर मेरा कोई नुकसान ये करते हैं तो वो बिल्कुल आगे आके इस चीज़ को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, तो बाकी कोशिश है कि जिस तरह का ये कर सकते हैं नुकसान, उसका जो इलाज है वो मेरे पास है। भगवान का इलाज नहीं होता, अगर वो चाहेंगे तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज इनके चाहने से तो ये मेरा नुकसान अगर इन्होंने करवाना होता तो बहुत पहले करवा देते। तो आपने कहा कि सब तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन खुद डीएसपी सेखो जब अकेले में होते हैं, सोचते हैं, तो इसका हल क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि ये ख़त्म कहाँ पर जाकर होने वाली है? देखो, ये ख़त्म होने वाली की अगर सोच के मैं चलूँगा फिर तो संघर्ष कर नहीं सकूँगा। मेरा तो पर्पज़ ये है कि लोग ये देख लें कि ये लोग कितने कमज़ोर हैं। मैं 3.5 साल से एक संघर्ष को लड़ रहा हूँ, उसमें हाई कोर्ट को भी मैंने टारगेट किया है, उसमें सीएम को भी किया है, सबको किया है। मेरा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने एक नौकरी ही ले ली ना, इसके अलावा और किया है। और अगर हर आदमी ये जाग जाए कि ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोग डरने वाले को डराते हैं। आमतौर पे पॉलिटिशियन को कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रांग हैं और ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। मेरा निष्कर्ष इसमें से बिल्कुल उल्टा है। ये बिल्कुल कमज़ोर लोग होते हैं और बुद्धि इनके पास से भी नहीं गई होती। तो इनको रन कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करता है। इनका तो काम है लोगों को फ्रेब से इलेक्शन लड़ना, तो उसके बाद जो है ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक सब कुछ चलता है। ये देखने में जो दिखाई देता है ना आपको पॉलिटिशियन का राज, इसमें बहुत पीछे एक और बड़ी राज की वो बात है कि इसमें मेन बेनिफिशरी जो है ब्यूरोक्रेट है। तो आईएएस ऑफिसर हैं जो सीनियर होते जाते हैं, वो देखते जाते हैं कि 3rd क्लास लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पता तो इनको है नहीं, 5 साल बाद इन्होंने अपनी गेम खेलनी होती है, वो 30 साल 35 साल के लिए आते हैं। तो असली बेनिफिशरी जो सिस्टम को जो मिल कर रहा है वो ब्यूरोक्रेट है। 10,000 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं मंत्री महोदय। क्या बाल बाका कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इन चीज़ों में ही चीज़ें आज तक चल रही है।
आपको खुद नहीं पता है कि ये जो जंग है कहाँ तक जाएगी, साथ आपका कोई दे नहीं रहा, क्या आप सक्रिय तौर पर मन बना के राजनीति में सामने आके उनको नुकसान पहुंचा पाएंगे, या फिर लोगों तक अपनी बात रखने तक ही सीमित आप रखने वाले हैं? नहीं, सारी ऑप्शन मेरे पास खुली हुई हैं। मैं बिल्कुल राजनीति में मैंने एक बार वाले टाइम में सोचूंगा कि हालात क्या बढ़ रहे हैं। इस बार नहीं कोई सेटलमेंट ऐसी कोई हुई, कुछ को माइंडेड लोग अगर आएंगे तो वो भी सोचेंगे। कानून के हिसाब से हमने इनको पकड़ा हुआ है, ऐसे नहीं है। कानून बेशक बिकाऊ है, बेशक हाई कोर्टें हमारी कमज़ोर हुई हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसकी जानकारी जो लोग रखते हैं उनके आगे भाग नहीं सकते कानून, वो डिले कर सकते हैं। तो डिले के भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इनको फेवर नहीं कर रही हैं आजकल। जैसे कि एक नए लॉ के मुताबिक इनके खिलाफ जो भी केसेस हैं उनको उसमें लंबी डेट नहीं चल सकती, डे बाई डे वो है। तो उसकी वजह से इनके ऊपर जो शिकंजा है जो इस मिनिस्टर के ऊपर मेरा चल रहा है, धीरे धीरे नहीं पूरी अच्छी तरह से कस गया है, क्योंकि लंबा टाइम हो गया ना, देखने वाले को दिखाई नहीं देता। अभी ये मंत्री है तो किसी को दिखाई नहीं देता, कुछ मेरा नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इसके ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है उसमें इसको इसके पैसे नहीं बचाना। 10,000 करोड़ की आप बात कर रहे थे, वो बहुत पुरानी बातें हैं, तो अब तो लाखों करोड़ों में भी चला गया है। लेकिन ये पैसे इसके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इस संघर्ष में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो जो कानून है, जो ये जजेस हैं, इनको पंजाबी में कहते हैं बाजू मोड़ के इनसे इनको अंदर करवाएंगे। हाँ, बिल्कुल करवाएंगे। चलिए, अब पूरे पंजाब की अगर बात की जाए, माझा की, मालवा की, चाहे मैं आपके यहाँ की बात करूँ, तो सब जगह बात चली है कि आम आदमी पार्टी अब सरकार बना सकती है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो क्या आपको न्याय की, इंसाफ की उम्मीद है? देखो, इनके पिछले 4-4.5 साल का जो इनका बिहेवियर रहा है, उससे तो मतलब मैं उम्मीद नहीं रखता कि ये कुछ करेंगे। लेकिन मैं कंडेम इसलिए नहीं करता कि फिर वो होता है, फिर किस करें क्या, फिर और जाएँ का अल्टरनेट नहीं है। तो इनको देखना जरूर चाहिए, देखेंगे भी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद इनसे कुछ नहीं है, लेकिन मिरेकल होते हैं, क्यों नहीं हो सकता, क्या बात है। इतना कुछ बोलने वाले कुछ और लोग भी खड़े हो जाएंगे, या इनको ही थोड़ी बहुत शर्म हो जाएगी कि स्टेट तो ख़त्म कर दी है पहले वाले पॉलिटिशियनों ने। तो थोड़ा बहुत अगर हमने किसी को लूटना भी है तो उसके पास होना तो चाहिए ना कुछ। तो थोड़ा बहुत पंजाब के लोगों को थोड़ा बहुत अगर सांस आने का वो मौका दे कोई भी पार्टी, तो पंजाबी फिर से लूटने के लिए तकड़े हो जाएंगे, फिर लूट लें। मैं तो कई बार कहता हूं कि जो अब तक की स्टैब्लिश पार्टियां हैं, इनको 5 साल की ब्रेक भी नहीं ले सकते, छोड़ दें इनको, नए लोगों के लिए देख लें ये क्या करते हैं। तो इतना उन्होंने अपनी बदनी 20-20, 25-25 पुश्तों का जो है इन्होंने इंतजाम कर लिया पैसों का, तो फिर अब क्यों नहीं आराम करते, क्यों नहीं उसको एंजॉय करते। मैं तो ये भी कहता हूँ भी आप थोड़ी छुट्टी ले लो, लेकिन लेते नहीं हैं, क्योंकि ये इतने इनके वो जो लूप होल हैं, जो इन्होंने पाप किए हैं, जो इनका वो गुनाह हैं, वो इतने बड़े हैं कि उनकी फाइलें जो है उनको सोने नहीं देती। अब मेरे को कह रहे थे मुझे तो बहुत बढ़िया नींद आती है, नींद इनको नहीं आती जिनके पास गंवाने के लिए सब कुछ है। मेरे पास तो गंवाने का कुछ है नहीं, तो मैं तो बहुत बढ़िया नींद सोता हूँ, और अच्छी तरीके से जो जिसके हिसाब से जिसको जो बात कहनी है वो कह के सोता हूँ। तो इसलिए मुझे तो मेरी नींद को कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा डीएसपी साहब, शेखर जी सहज भाव से, देखिए उन्होंने जो खोया है, जो गवाया है, शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छा भला कैरियर था, परिवार को जान इन्होंने दाव पे लगाई, बच्चों को अपने से दूर किया ताकि वो सुरक्षित रहे। खुद की जान संगीनों के साए में हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी सहज भाव से बात रखते हैं कि वो सुधार करना चाहते हैं जो सिस्टम में खामियां हैं, क्योंकि वो तो इस चक्की में पिस चुके हैं, उनका तो जीवन बर्बाद हो चुका है। वो चाहते हैं कि इस सिस्टम की झोंक कोई और ना झुके, ना कोई इसमें पिसे, ना कोई मरे। इसीलिए वो लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब देखना होगा कि जब चुनाव सर पर है और दिन रात कैंपेनिंग में सभी लगे हुए हैं, तो मंत्री महोदय जब आमना सामना होगा तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे सामने? क्या वो उनका कैंपेन खराब कर पाएंगे? किस तरह की, क्योंकि इस तरह की बातें पूरे लुधियाना में है कि डीएसपी साहब की वजह से मंत्री आशु को नुकसान भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और कहीं इनकी हाय उनको ले ना बैठे। देखना होगा कि चुनाव में क्या रहने वाला है। लुधियाना की हर खबर दिखाएंगे, पूरे पंजाब की खबर दिखाएंगे। कंचन टीवी से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि हम यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कूपर है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।